ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज के मुलाजमीन के लिए 9 तामीरशुदा 576 रिहायशी मकानात का इफ्तिताह किया। जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स ने एलजी इंतजामिया के इक़्तिदार का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि पीएम पैकेज मुलाजमीन को रिहाइश के लिए मकानात की बहुत ज्यादा जरूरत है और इससे इनकी बड़ी मदद होगी। माइग्रेंट्स ने मुस्तकबिल में पूरी कम्युनिटी के लिए इसी तरह की रिहाइशगाहों की तामीर का भी मुतालबा किया। $1989 और 90 के दौरान जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट कश्मीर छोड़ के जम्मू, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे विस्थापन करने पर मजबूर हुए हैं, उनकी घर वापसी के लिए एक बड़ी पहल हुई है। कल एलजी मनोज सिन्हा ने शोपियां, गांदरबल, बांडीपुरा और बारामूला में तकरीबन 576 ऐसे फ्लैट्स, ऐसे अकोमोडेशंस का इनॉग्रेशन किया जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स, खासकर जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए वहां पे तामीर किए गए हैं। जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो उस टाइम हिंदू थे, सिख थे या बाकी, क्या उनकी वापसी के लिए, घर वापसी के लिए एक अच्छी पहल है? नहीं, घर वापसी तो हम नहीं कह सकते इसको, बट ट्रेजिंग कैंप जो पीएम पैकेज के बच्चों के लिए जो 2010 से ये एक ऐसा प्रोसेस था कि इनको पीएम पैकेज जब दिया गया था तो इनको जब वो एफिडेविट या कोई भी वार्ड जब लिखा गया था तो उसमें कुछ चीजें जो थी, जो पीएम पैकेज के बच्चों को जो सुविधाएं जो कश्मीर में जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है आज की डेट में। गवर्नर साहब को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये तो क्लियर नहीं करता है कि हमारा रिटर्न रिहेबिलिटेशन कश्मीर में सिर्फ इसी चीज से होगा। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉय हैं, जो 2010 से वहां जॉब कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए उनको वादा किया गया था सरकार ने कि आपके लिए रहने की जगह हम दे देंगे। उसमें ये अभी एक कोशिश है जिसको हम वेलकम करते हैं। अब कश्मीर में कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की, हालांकि ये पीएम पैकेज किस तरह से इस चीज को लेते हैं? लोगों को अभी भी नौकरी की जरूरत है। ओवर एज यूथ इतने पढ़े हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है वहां पे? सरकार को इसकी नीति फ्रेम करने के लिए कश्मीरी पंडित, मैंने पिछली बार भी बोला था, हम एलजी साहब से मिले थे कि सर एक संवाद करो। पहले संवाद में यह होगा कि कुछ आप बताओगे, कुछ हम बताएंगे और बीच का रास्ता निकलेगा। बाकी कश्मीर जाने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कश्मीर नहीं जाना चाहता होगा। ये एक अच्छा स्टेप किया इस गवर्नमेंट ने कि वो शराइती उन्हें हटा दी है। मगर अगर ये रिहेबिलिटेशन हमारी चाहते हैं, अब 33 साल अरसा बहुत हो गया, 3 दशक बहुत समय होता है। हम भी चाहते हैं, हमने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया। हम चाहते हैं कि हमें कंसल्टेशन हमसे करनी है, आपको किसी और से नहीं करनी है। जब तक कि हमारी कम्युनिटी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा, इनकी राय नहीं पूछी जाएगी, तब तक ये बेकार हो जाएगा। टोटल कम्युनिटी की बात करें तो उसके लिए ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट पहले कश्मीरी जो माइग्रेंट हुए हैं, विस्थापित हुए, उनके लीडरान से और उनके मेंबरान से कंसल्टेशन करे, कम्युनिकेशन करे, उनके साथ मिलकर बैठे, फिर एक जो पॉलिसी बनेगी उसके तहत कश्मीरी पंडित भी अपने मातृ वतन वापस जाना चाहता है, कश्मीर वापस जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले उनसे मशवरा किया जाना चाहिए और मशवरे के बाद जो पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और बदरमल कुपवाड़ा के लोगों ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा पर एहतजाज किया। एहतजाजों ने बदरमल सड़क राब्ते को बहाल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कुछ असर रसूख रखने वाले अफराद सरकार के कामकाज में खलल डाल रहे हैं। इसके बावजूद इंतजामिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इलाके में सड़क राब्ता बहाल नहीं होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने सड़क राब्ते की बहाली में खलल डालने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस और सिविल इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया है। यहाँ नहीं हिलेगा जब तक डीसी साहब ये ऑर्डर नहीं निकालेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, तब तक यहाँ प्रोटेक्शन हमारा नहीं हिलेगा। अगर नहीं तो हम आगे श्रीनगर तक जाएंगे, कफन बांध के हम जाएंगे। हम वो आदमी है जो कफन सिर पे बांध के हम श्रीनगर में प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि आज तक हमारे को 10 साल हुआ है यहाँ डीसी दफ्तर आते आते। वहाँ हमारे तहसीलदार साहब, जो पुराने तहसीलदार साहब थे, नायब साहब थे, वो करप्शन में वहाँ फंस जाते हैं। उनको वो सादिक साहब मास्टर पैसा देकर उनको मूल के ले जाते हैं। लेकिन आज का डीसी साहब
बहुत वेल एंड गुड, मैं सलूट करता हूँ, मेरा फौज ने 10 बार है। और जो हमारा तहसीलदार साहब है वो भी बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है, और हमारा पटवारी जो साहब है तंगदार का, वो भी बहुत अच्छा आदमी है। अगर हमारा रोड आज नहीं निकला, ये समझो कि जिंदगी में कभी नहीं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कल रात ट्रैफिक मुतासिर हुई थी। रामबन के इलाके शलगारी के करीब लैंडस्लाइडिंग के बायस हाईवे के दोनों जानिब ट्रैफिक बंद हो गई थी। जम्मू कश्मीर के ठाठरी क्लोथरन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क को खोल दिया गया है। लोग सड़क से खुद पत्थर हटा रहे थे। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका इदारे सड़कें साफ करने में नाकाम रही हैं और सब डिवीजन कंदोह के इलाके में भी लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं। जिला पुलवामा के मोरन पंचायत हलके में पार्टी के जिला पुलवामा सदर लतीफ अहमद भट्ट की सरबराही में अवामी शिकायत की सुनवाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मोरन के लोगों ने बीजेपी लीडरों को अपनी मुश्किलात से आगाह किया। मकामी लोगों ने इलाके में पीने के पानी की किल्लत की शिकायत की। बीजेपी जिला सदर ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि इनके मसाइल को आला अफसरान के नोटिस में लाकर मसाइल को हल कर लिया जाएगा। के पानी के हवाले से फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर नहीं है। मैंने इनको वादा किया, आप एक एप्लीकेशन लाओ। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से चीफ इंजीनियर से ये बात करूंगा। इन लोगों ने जितने भी ग्रीवेंस बोली मैंने वो नोट किया। इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से डी साहब से भी अपील कर रहा हूँ, डी साहब से भी मिलूंगा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अफरोट और कंगडोरी में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। सयाह इन दोनों मकामात पर लुत्फानंदोज होते नजर आए। इस मौसम में यहां बर्फबारी देखकर सयाह काफी खुश हैं। सयाहों ने कहा कि अपने ही मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह है तो फिर दूसरे ममालिक जाने की जरूरत क्या है। बहुत ही सुंदर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है और इट हैज़ बीन सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यहाँ से ऐसे जन्नत ही लग रहा है, ऐसे हेवन ऑन अर्थ। दिस इज प्रिटियर देन स्विट्जरलैंड ऑल्सो। आई लव गुलमर्ग, बहुत ही सुंदर जगह है। यू मस्ट कम हियर। तो अभी आप बर्फ पे सोए हैं, बर्फ पे बैठे हैं और बर्फ पे बैठे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। और क्या चाहिए, एक्सीलेंट वेदर, एक्सीलेंट प्लेस। We can make snow angels, we can make snow and we can make whatever we want. There's so much. Like it's so good, it's splendid. साल पहले स्विट्जरलैंड जा चुके हैं, पर यहाँ के जो लोगों से फ़र्क पड़ता है या जो मदद मिलती है और हमारी भाषा से फ़र्क जो पड़ जाता है, छोटी से छोटी चीज़ रह। अभी मंसूर साहब है, आपने मंसूर साहब को लेना ज़रूरी है। इनके होते हुए इतना फ़र्क पड़ गया सर हमारे को कि समझ पड़ता है यहाँ क्या करना। हम वहाँ गोरों के देश में आ रहे तो कोई समझ नहीं होती है, जो दिखता है वही करना होता है। यहाँ आके एक अपनासन जो लगता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि ठंड नहीं लगती। ऐसे स्नो हाथ में लो, खाओ पियो, मज़ा करो। ये देखो हम लोग पिकनिक पे आए हुए, ऐसा लगता है हम मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम लोग इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया है। इतना ब्यूटीफुल इंडिया, अनबिलीवेबल। आज यहाँ पे बहुत सारा स्नोफॉल हुआ है। हम लोग मुंबई से आए हैं और यहाँ पे हम लोग टॉप पे आके, गुजराती लोग हैं हम लोग, नाश्ता कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारा स्नोमैन बनाया, स्नो वुमन बनाया, बहुत एंजॉय किया। हम लोग स्नो पे ही बैठे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इधर ही फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, मतलब बहुत एंजॉय किया। नीचे से ऐसा लग रहा था कि मतलब मज़ा नहीं आएगा, बहुत क्लाउड रहेगा, लेकिन इधर इतना एंजॉय किया। 1 आवर से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जाने का मन नहीं हो रहा है। और मेरी छोटी बच्ची भी है, हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। बर्फ पे बैठ के। हाँ, बर्फ पे बैठ के नाश्ता करें। कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसा भी एंजॉय करने मिलेगा, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पुलवामा के ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज सुबह अचानक आग नमूदार हुई। आग कोर्ट के ओल्ड कॉम्प्लेक्स के अहाते में बने आरजी शेड से नमूदार हुई। पुलिस और फायर सर्विसेज की बर्वक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। आरजी शेड खाकस्तर हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।